अयोध्याकांड है श्री तुलसीदास जी द्वारा रचित रामचरितमानस। उनके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम है। तो भरत जी मनाने राम जी को वनवास गए हैं। अपने पूरे अयोध्यावासी, गुरु जी, गुरु की पत्नी, अपनी माताएं, तो वहीं का ये संवाद है। तो आप लोग लाइक कमेंट कर देना। सो तुम जानहु अंतरयामी, पुरवहु मोर मनोरथ स्वामी। नीति प्रेम परमार्थ और स्वार्थ को श्री राम जी के समान यथार्थ तत्व से कोई भी नहीं जानता। ब्रह्मा विष्णु महादेव चंद्र सूर्य दिक्पाल माया जीव सभी कर्म और काल हैं। अहिप महिप जहाँ लगी प्रभुताई, जोग सिद्धि निगमागम गाई। कर विचार जिय देखहु नीके, राम रजाई शीस सब ही के। शेष जी और पृथ्वी एवं पाताल अन्य राजा आदि जहाँ तक प्रभुता है और योग की सिद्धियां हैं जो वेद और शास्त्रों में गाई गई हैं, हृदय में अच्छी तरह विचार कर देखो तो ये स्पष्ट दिखाई देगा कि श्री राम जी की आज्ञा इन सभी के सिर पर है और अर्थात श्री राम जी की सबसे एकमात्र महान महेश्वर है। सो तुम जानहु अंतरयामी, पुरवहु मोर मनोरथ स्वामी। राखे राम रजाई रुख, हम सब कर हित होय। समुझ सयाने करहु अब, सब मिली सम्मत सोय। जय श्री राम। आते ओम श्री राम जी की आज्ञा और रुख रखने में ही हम सबका हित होगा। इस तत्व और रहस्य को समझकर अब तुम सयाने लोग जो सबको सम्मत हो वहीं मिलकर करो। जय श्री राम। सब कहूँ सुखद राम अभिषेकु, मंगल मोद मूल मग एकु। कहीं विधि अवध चलहि रघुराऊ, कहाऊ समुझ सोई करिए उपाऊ। श्री राम जी का राजाभिषेक सबके लिए सुखदायक है। मंगल और आनंद का मूल यही एक मार्ग है। अब श्री रघुनाथ जी अयोध्या किस प्रकार चले, विचार कर कहो, वही उपाय किया जाए। सब सादर सुनि मुनि बरवानी, नय परमारथ स्वारथ शानी। उतरु न आऊ लोग भय भोरे, तऊ सिरुनाई भरत कर जोरे। मुनि श्रेष्ठ और वशिष्ठ जी की नीति, परमार्थ और स्वार्थ लौकिक हित में सनी हुई वाणी सबने आदर पूर्वक सुनी, पर किसी को कोई उत्तर नहीं आता। सब लोग भोले विचार शक्ति से रहित हो गए। तब भरत ने सिर नवाकर हाथ जोड़े। भानु वंश वैभूप घनेरे, अधिक एक ते एक बड़े रे। जन्म हेतु सब कहु पितु माता, करम शुभा शुभ देई विधाता। और कहा सूर्य वंश में एक से एक अधिक बड़े बहुत से राजा हो गए हैं। सभी के जन्म के कारण पिता माता होते हैं और शुभ अशुभ कर्मों का फल विधाता देते हैं। दली दुख सजई सकल कल्याणा, असे असीस राउरी जग जाना। सोई गोसाई विधि गति जही छे की, सकई कोटारी टेक कोटे की। आपकी आशीष ही ऐसी है जो दुखों को दमन करके समस्त कल्याणों को सज देती है। ये जगत जानता है। हे स्वामी, आप वही हैं जिन्होंने विधाता की गति विधान को भी रोक दिया। आपने तो टेक दी, जो निश्चय कर दिया उसे कौन टाल सकता है। सो तुम जानहु अंतरयामी, पुरवहु मोर मनोरथ स्वामी। बूझिए मोहि उपाऊ अब, सो सब मोर भाग। सुनि स्नेह में बचन गुरु, उरु उमगाय अनुराग। अब आप मुझसे उपाय पूछते हैं, ये सब मेरा भाग्य है। भरत जी के प्रेम में वचनों को सुनकर गुरु जी के हृदय में प्रेम उमड़ आया।
तात बात पुरी राम कृपाही, राम विमुख सिधि सपने नाई। सकुचऊ तात कहत एक बाता, अरध तजई बुधु सर बस जाता। वे बोले, हे तात, बात सत्य है, पर है राम जी की कृपा से ही राम विमुख तो स्वप्न में भी सिद्ध नहीं मिलता। हे तात, मैं एक बात कहने में सकुचाता हूँ। बुद्धिमान लोग सर्वस्व जाता देखकर आधे की रक्षा के लिए आधा छोड़ दिया करते हैं। तुम कानन गवनहु दो भाई, फेरी हैं लखन सिय रघुराई। सुनि सुबचन हर्षे दो भ्राता, भय प्रमोद परिपूरन गाता। अतः तुम दोनों भाई भरत शत्रुघ्न वन को जाओ और लक्ष्मण सीता और श्री राम जी को लौटा दिया जाए। ये सुंदर वचन सुनकर दोनों भाई हर्षित हो गए। उनके सारे अंग परमानंद से परिपूर्ण हो गए। मन प्रसन्न तन तेज विराजा, जनु जिय राहु राम भय राजा। बहुत लाभ लोगन लघु हानि, सम दुख सुख सब रोवहि रानी। उनके मन प्रसन्न हो गए, शरीर में तेज सुशोभित हो गया, मानो राजा दशरथ जी उठे हों और श्री रामचंद्र जी राजा हो गए हों। अन्य लोगों को तो इसमें लाभ अधिक और हानि कम प्रतीत हुई, परंतु रानियों को दुख सुख समान ही थे। राम लक्ष्मण वन में रहे, भरत शत्रुघ्न दो पुत्रों का वियोग तो रहेगा ही, ये समझकर वे सब रोने लगी। कहा ही भरत मुनि कहा सो कीजय, फलु जग जीवन अभिमत दीजय। कानन करहु जन्म भरी बासु, यही ते अधिक न मोर सुपासु। भरत जी कहने लगे, मुनि ने जो कहा वो करने से जगत भर के जीवों को उनकी इच्छित वस्तु देने का फल होगा। 14 वर्ष की कोई अवधि नहीं है, मैं जन्म भर वन में वास करूंगा। मेरे लिए इससे बढ़कर और कोई सुख नहीं है। सो तुम जानो अंतर्यामी, पुरवहु मोर मनोरथ स्वामी। जय श्री राम। अगला प्रसंग कल पढ़ेंगे। तो गुरु जी ने कहा कि जो समझदार व्यक्ति होते हैं, अगर पूरा नहीं मिलता है तो आधा से ही संतोष कर लेते हैं। पूरा के चक्कर में आधा नहीं गंवाते हैं। तो 2 लोग जंगल में हैं तो 2 लोग चल करके राज्य संभालो, ये चीज भरत जी को समझ में आ गई। जय श्री राम।